सोचो एक पल के लिए, अगर कल सुबह उठो और पता चले कि तुम्हारी पूरी दुनिया बदल गई है। जो घर था वो नहीं रहा, जो माँ थी वो नहीं रही, और जो दुश्मन था वो अभी भी बाहर खड़ा है। यही हाल है एरन येगर का। आज हम बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 के एपिसोड 3 की, जिसका नाम है ए डिम लाइट अमिड डिस्पेयर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कोलोसल टाइटन ने वॉल मरिया को तोड़ दिया था। एरन की मां को एक टाइटन ने खा लिया था उसकी आंखों के सामने, और एरन, उसका दोस्त आर्मिन और उसकी दत्तक बहन मिकासा तीनों किसी तरह बच निकले थे। लेकिन बचना मतलब जीना नहीं होता। असली दर्द तो अभी शुरू हुआ था। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एक बड़े ही दर्दनाक माहौल से। वॉल मरिया के टूटने के बाद लाखों लोग बेघर हो गए हैं। हर तरफ भागते हुए लोग हैं, रोते हुए बच्चे हैं, और डर का एक ऐसा साया है जो हर किसी पर मंडरा रहा है। एरिन, आर्मिन और मिकासा भी उन्हीं भागते हुए लोगों में शामिल हैं। इन तीनों को एक बड़े जहाज पर बिठाया जाता है जो उन्हें वॉल रोज की तरफ ले जाता है। वॉल रोज यानी दूसरी दीवार, जो वॉल मारिया के अंदर है। इंसानों की दुनिया 3 दीवारों से घिरी हुई है। सबसे बाहर वॉल मारिया, फिर वॉल रोज और सबसे अंदर वॉल सिना। अब जब वॉल मारिया टूट गई है तो लोग वॉल रोज के पीछे छुप रहे हैं। जहाज पर एरेन बिल्कुल चुप है। वो खिड़की के बाहर देखता रहता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं है, क्योंकि वो रो नहीं सकता। उसका दर्द इतना गहरा है कि आंसू भी नहीं आते। आर्मिन उसके पास बैठा है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। क्या बोलोगे तुम किसी ऐसे इंसान को जिसने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरते देखा हो? और मिकासा? मिकासा अपने दोनों दोस्तों को देख रही है। उसके अपने भी दर्द हैं, लेकिन वो दर्द को अंदर दबा लेती है। वो स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। लेकिन स्ट्रेंथ का मतलब यह नहीं कि दर्द नहीं होता, बस वो दिखाती नहीं। जहाज वॉल रोज के किनारे पहुंचता है। वहां पहले से हजारों शरणार्थी जमा हैं। सरकार ने उनके लिए कैंप्स बनाए हैं, लेकिन ये कैंप्स खुशी की जगह नहीं है। यहाँ खाना कम है, जगह कम है, और उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। इरेन को यहाँ पहली बार पता चलता है कि उसके पिता डॉक्टर ग्रीशा यीगर कहाँ गए। उसके पिता उस रात घर से निकले थे, इरेन को एक इंजेक्शन देकर। वो इंजेक्शन क्या था ये तो अभी नहीं पता, लेकिन पिता का कोई अता पता नहीं है। एरन के लिए यह एक और झटका है। मां चली गई, घर चला गया, और अब पिता भी गायब हैं। इस बीच हमें एक नया किरदार दिखता है। उसका नाम है कीथ शाडिस। वो सर्वे कॉर्प का पूर्व कमांडर है। सर्वे कॉर्प यानी वो फौजी टुकड़ी जो दीवारों के बाहर जाकर टाइटन्स से लड़ती है। कीथ एक कड़क, सख्त और डरावने इंसान है। उनका चेहरा देखकर ही पता चलता है कि जिंदगी ने उनके साथ कोई नरमी नहीं की। कीथ शाडिस अब ट्रेनिंग कॉर्प्स के लिए नए रिक्रूट्स चुन रहे हैं। ट्रेनिंग कॉर्प मतलब फौजी ट्रेनिंग। जो लोग टाइटन से लड़ना चाहते हैं उन्हें पहले यहाँ ट्रेनिंग लेनी होती है। एरन तुरंत डिसाइड कर लेता है कि वो ज्वाइन करेगा। उसके मन में एक ही बात है, माँ का बदला लेना है, हर टाइटन को मार डालना है। आर्मिन भी ज्वाइन करना चाहता है। आर्मिन शारीरिक रूप से उतना मजबूत नहीं है, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज है। वो डरता है, लेकिन डर से भागता नहीं। यही उसकी असली ताकत है। और मिकासा? मिकासा जहां एरन जाएगा वहां जाएगी, ये उसका फैसला है। ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले एक सिलेक्शन प्रोसेस होती है। कीथ शाडिस हर बच्चे के पास जाते हैं और उनसे आंख से आंख मिलाकर देखते हैं। ये टेस्ट सिर्फ शरीर का नहीं, इरादे का भी है। कीथ शाडिस जब एरन के पास आते हैं तो एरन उनकी आंखों में सीधे देखता है। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, बस एक जलता हुआ गुस्सा और एक पक्का इरादा। कीथ शाडिस कुछ नहीं बोलते, बस आगे बढ़ जाते हैं। जब वो आर्मिन के पास आते हैं तो आर्मिन थोड़ा घबरा जाता है। कीथ उसे धक्का देते हैं और वो गिर जाता है। कीथ कहते हैं कि तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों की यहां जरूरत नहीं। आर्मिन उठता है और फिर से खड़ा हो जाता है, चुपचाप, बिना कुछ कहे। यही उसका जवाब है। कीथ शाडिस जब मिकासा के पास आते हैं तो एक पल के लिए रुक जाते हैं। मिकासा की आंखों में एक अजीब सी ठंडक है, एक ऐसी ताकत जो बोलती नहीं, बस दिखती है। कीथ आगे बढ़ जाते हैं। सिलेक्शन हो जाती है।
एरन, आर्मिन और मिकासा तीनों ट्रेनिंग कॉर्प में शामिल हो जाते हैं। अब शुरू होगी उनकी असली परीक्षा, न सिर्फ शरीर की बल्कि दिल और दिमाग की भी। ट्रेनिंग कॉर्प्स की लाइफ बेहद मुश्किल है। सुबह जल्दी उठो, दौड़ो, लड़ो, थको, गिरो, उठो और फिर से शुरू करो। खाना कम है, आराम कम है और कीथ शेडिस का गुस्सा बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ कुछ नए कैरेक्टर्स भी मिलते हैं जो आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक है जीन किरस्टाइन। जीन एक ऐसा लड़का है जो खुद को बहुत स्मार्ट समझता है। वो मिलिट्री पुलिस में जाना चाहता है, जो सबसे सेफ पोस्टिंग है, दीवारों के अंदर। ईरिन और जीन की पहले दिन से ही नहीं बनती। ईरिन टाइटन्स को मारना चाहता है, जीन बचकर जीना चाहता है। दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। एक और कैरेक्टर है कॉनी स्प्रिंगर, एक मस्त मौला और थोड़ा बेवकूफ किस्म का लड़का। फिर है साशा ब्लाउज, जिसे खाने से बहुत प्यार है, इतना कि वो ट्रेनिंग के दौरान भी छुपकर खाती रहती है। और सबसे दिलचस्प है रेनर ब्रॉन और बर्थोल्ट हुअर। रेनर मजबूत और नेतृत्व करने वाला है, बर्थोल्ट शांत और लंबा। ये दोनों एरन के अच्छे दोस्त बन जाएंगे, लेकिन इनके बारे में एक बहुत बड़ा राज है जो बाद में सामने आएगा। अभी के लिए बस इतना जानो कि ये दोनों जितने दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा हैं। एपिसोड में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है जब एरन ट्रेनिंग के दौरान 3D मैन्यूवर गियर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। 3D मैन्यूवर गियर एक खास इक्विपमेंट है जिससे सोल्जर्स हवा में उड़ते हुए टाइटन से लड़ सकते हैं। ये एक बेल्ट सिस्टम है जो कमर पर बंधती है और उसमें से रोप्स निकलती हैं जो किसी भी सरफेस पर चिपक सकती हैं। लेकिन एरन इसे कंट्रोल नहीं कर पाता, वो बार बार गिरता है। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि बिना मैन्यूवर गियर के टाइटन से लड़ना इम्पॉसिबल है। एरन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इतना गुस्सा, इतनी तड़पन, और अब यह भी नहीं होता। एक ट्रेनर चेक करता है और पाता है कि एरन के गियर की बेल्ट में कुछ गड़बड़ी है। जब सही बेल्ट लगाई जाती है तो एरन बिल्कुल सही से मैन्यूवर गियर चलाता है। यह सीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बताता है कि टैलेंट और मेहनत दोनों होते हैं, लेकिन सही टूल्स और कंडीशंस भी जरूरी हैं। एपिसोड के आखिर में एक मोमेंट आता है जो बहुत इमोशनल है। एरन रात को अकेला बैठा है। वो अपनी माँ को याद कर रहा है, उस दिन को याद कर रहा है जब वो उसे बचा नहीं सका। उसकी आंखों में एक आग है, एक ऐसी आग जो बुझती नहीं। वो मन में कसम खाता है कि हर टाइटन को मिटा देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एपिसोड बेसिकली एक नई शुरुआत की कहानी है। वॉल मरिया के गिरने के बाद जो तबाही आई, उसके बाद एरन और उसके दोस्त टूटे नहीं, वो उठे। ट्रेनिंग कॉर्प्स ज्वाइन की, अपने दर्द को ताकत बनाया। अटैक ऑन टाइटन यहीं से एक अलग लेवल पर जाना शुरू होता है। ये सिर्फ टाइटन्स और ह्यूमंस की लड़ाई नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानता, जो अपने डर को अपनी ताकत बना लेता है। एरन एक ऑर्डिनरी लड़का है, न बहुत स्मार्ट न बहुत स्ट्रांग, लेकिन उसका इरादा इतना पक्का है, उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि वो ऑर्डिनरी होते हुए भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। और यही तो असली बात है ना? जिंदगी में सबसे बड़ा टाइटन वो नहीं है जो दीवार तोड़ता है, सबसे बड़ा टाइटन वो है जो तुम्हारे अंदर है। वो डर, वो हार मान लेने की इच्छा, वो ये सोचना कि मैं नहीं कर सकता। एरेन ने उस टाइटन को हराया और इसीलिए उसकी कहानी आज भी दिलों में जिंदा है।